देखिए, अर्थमेटिक क्या होता है, जियोमेट्रिक क्या होता है, पहले ये समझ लें। देखिए, जियोमेट्रिक जो है, जियोमेट्रिक इसका एक और नाम होता है, इस ग्रोथ का नाम, ग्रोथ पैटर्न का नाम होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। थोड़ा मैथ का हिस्सा यहाँ पे आ गया है। अर्थमेटिक को आप लिखिए ऐसा सीक्वेंस, ऐसे आप लिखिए सीक्वेंस, वरना ये समझ नहीं आ जाएगा। वेयर द difference, sequence where the difference between consecutive terms is constant। ऐसा सीक्वेंस जहां पे वेयर डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे, वो कांस्टेंट होगा। उनकी क्या, उनका क्या डिफरेंस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया सीधे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहूँगा टू, ठीक है। हम करते हैं प्लस थ्री थ्री, ठीक है, हम मान लेते हैं लेट्स ऐड प्लस थ्री थ्री करते हैं ऐड। फिर क्या आएगा, फाइव, सिक्स सेवन एट, फिर क्या आएगा, नाइन टेन इलेवन, फिर क्या आएगा, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिर क्या आएगा, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना गैप है बीच में, इसको थ्री थ्री का गैप इस सीक्वेंस के अंदर है ना। और ये गैप हर जगह पे, बिटवीन टू एंड फाइव, बिटवीन फाइव एंड एट, बिटवीन इलेवन एंड फोर्टीन। तो मैंने क्या कहा, अर्थमेटिक का, जिसने पढ़ते थे अर्थमेटिक इक्वेशंस मैथमेटिक्स में, ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे डिफरेंस जो होती है, जो फर्क होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। कंसेक्यूटिव टर्म है ना, ये टू और फाइव, लेट से फॉर एग्जांपल, ठीक है, दीज आर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसके दरमियान में जो डिफरेंस होगी ना, इस सारे सीक्वेंस में, वो बराबर होगी। टू और फाइव के दरमियान में तीन की डिफरेंस है, फाइव और एट के दरमियान में थ्री की डिफरेंस है। या कोई और एग्जाम्पल लेते, चलिए हम वन की एग्जाम्पल लेते हैं। हम वन को ऐड करते हैं क्या, लेट्स से वन को ऐड करते हैं हम प्लस वन, प्लस वन क्या है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये हो गया अर्थमेटिक। मतलब क्या हो गया, वन और टू के बीच डिफरेंस कितनी है, वन की डिफरेंस। यहाँ पे कितनी है, वन की डिफरेंस। यहाँ पे कितनी है, टू की मान लेते हैं, चलिए टू, फिर क्या आएगा फोर, फिर मतलब ना जो इवन नंबर्स होंगे सिक्स, फिर क्या आएगा एट, फिर क्या आएगा टेन। कितना डिफरेंस है, बिटवीन टू टू डिफरेंस। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, ऐसे अर्थमेटिक। फिलहाल अब देखेंगे ऊपर ऊपर से, वरना ये बाद में समझ नहीं आएगा अच्छे से। ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा बहुत समझना बेसिक सही है। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जहाँ पे रेशियो सेम होता है। देखिए फर्क क्या है। अब देखिए सीक्वेंस ऐसा, सीक्वेंस वेयर रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होगा, जो साथ साथ होते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ऐसी सीक्वेंस जहां पे रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होगा, हम देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्पल दें टू की, इसको आप मल्टीप्लाई करिए टू से, आसान करेंगे पहले, ठीक है। क्या आएगा, फोर। करें मल्टीप्लाई टू से, क्या आएगा, एट। करें मल्टीप्लाई टू से, क्या आएगा, सिक्सटीन। करिए मल्टीप्लाई टू से, क्या आएगा, थर्टी टू। करिए मल्टीप्लाई इसको फिर से किससे, टू से, क्या आएगा, सिक्सटी फोर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू टू से, ठीक है, टू फोर एट सिक्स थर्टी टू सिक्सटी फोर, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया, जरा रेशियो निकालिए, अब इन दो का रेशियो निकालते हैं। निकालते रेशियो, फोर बाई टू कितना हो गया ना टू। निकालिए रेशियो सिक्सटी, मतलब ये था कंसेक्यूटिव क्या जो साथ साथ होंगे, ये दो कंसेक्यूटिव है आपस में, ये दो कंसेक्यूटिव है, ये दो कंसेक्यूटिव है। निकालिए अब रेशियो, शाबाश। सिक्सटीन बाई एट कितना हो गया, एट टू सिक्सटीन हो गया टू। थर्टी टू बाई सिक्सटी फोर कितना हो गया, सॉरी सिक्सटी फोर बाई थर्टी टू कितना हो गया, आई ना बराबर टू, थर्टी टू वन से वन, थर्टी टू टू सा सिक्सटी फोर। तो आप देखिए यहाँ पे रेशियो आ रहा है टू टू हर एक में, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने टू से किया। जब मल्टीप्लाई टू से किया तो आगे वाली से बड़ा हो गया, फिर और टू से मल्टीप्लाई किया और बड़ा हो गया, और टू से मल्टीप्लाई किया और बड़ा हो गया। अगर इसको वापस पीछे लाना है तो इसको कर रहे हैं क्या, डिवाइड करना है इसको, है ना, सिक्सटी फोर को थर्टी टू से, सिक्सटीन को एट से, फोर को टू से, वो टू आ गया वापस आंसर ना। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थ्री एग्जाम्पल लेते, थ्री मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होती है, बिजनेस में हो जाती है ना। कस्टमर आज दो आ गए, उनसे चार लाए, चार ने आठ लाए, आठ सोलह आ गए, ऐसे इसको, ऐसा हो सकता है बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक और चीज देखते हैं हम, देखिए हम थ्री की एग्जांपल लेते हैं, करिए मल्टीप्लाई इसको टू से,
कितना आएगा, 3 2 जार 6, फिर कितना आएगा, 6 2 जार 12। यहाँ पे भी सेम कितना है रेशियो, 12/6 कितना हो गया 2, 6/3 कितना हो गया 2। तो ऐसे यहाँ पे हो जाता है, ये हमने देखा। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है एक सीक्वेंस वेयर रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो होता है रेशियो, वो कांस्टेंट रहता है, रेशियो कांस्टेंट। यू कैन सी रेशियो कांस्टेंट है, 2 2 2 2, हर जगह डिफरेंस आ रही है रेशियो के अंदर। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक में देखेंगे, वहाँ पे रेशियो की बात हम नहीं करते। हम बोलते डायरेक्टली वहाँ पे जितनी दो के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहती है, जो भी दो सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो ये हमने समझा थोड़ा सा अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो ग्रोथ रेट होती है, ग्रोथ कैसे हो जाएगी, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितनी ग्रोथ हो रही है कितने टाइम के अंदर, उसे क्या ग्रोथ रेट, किस रेट पे ग्रोथ हो रही है, कि कितनी इंक्रीज ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, मानिए यहाँ से रखेंगे ग्रोथ का ग्राफ इन द वाई एक्सिस, एंड टाइम को रखते हैं एक्स एक्सिस में। और जो ना अर्थमेटिक, इसको आता है लीनियर ग्राफ। वो क्यों आता है वो मैं देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, यानी कि लगातार बढ़ रहा होता है। देखिए, दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, इसको एक्सप्रेस करते हैं किसको, रेट ऑफ ग्रोथ को, या ग्रोथ रेट, या बोलेंगे क्या रेट ऑफ ग्रोथ, वो क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एन ऑर्गेनिज्म और द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स। ऑर्गेनिज्म खुद, अगर फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लेते हैं, वो कर रहे हैं अपने आप को माइटो, मतलब तोड़ रहे हैं अपने आप को, दो फिशन कर रहे हैं, क्या बनेंगे वहां पे, दो बैक्टीरिया। फिर दो से कितने बनेंगे, इस एक से कितना बनेगा, और दो, इससे कितने बनेंगे, चार। फिर देखिए इससे कितने बनेंगे, और दो, इससे और दो, इससे और दो, इससे और दो, कितना हो गया, 2 से 4 से 8। नहीं, ये वाला सीक्वेंस है, ये वाला जियोमेट्रिक सीक्वेंस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है ऑर्गेनिज्म जो है, या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मतलब रूट की एग्जांपल लेते हैं हम, पढ़े ना बॉटनी इस टाइम पे, रूट की एग्जांपल लेते हैं हम, या हम शूट की एग्जांपल लेते हैं। कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन वेराइटी ऑफ वेज, वो करता है प्रोड्यूस ज़्यादा सेल्स वेराइटी ऑफ वेज के अंदर, मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके। वो हो सकता है अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक। देखिए इसने यहाँ पे लिखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थमेटिक, जो ये वाली आप देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए आप, ये समझना है। दूसरा क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, ये वाला, दिस वन इज ज्योमेट्रिक। देखिए ज्योमेट्रिक पढ़ा ना अभी हमने, एक से दो बन गई, दो से कितने बन जाएंगे, चार, है ना, 1 2 3 4, चार से कितने बन जाएंगे, आठ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितने 16, 1 2 3 4, ये 16 होंगे बराबर, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जाइगोट फॉर एग्जाम्पल जब डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं क्लीवेज, क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज। जब जाइगोट में होता है क्लीवेज, हम कैसे बन जाते हैं इतने बड़े इंसान, स्पर्म ओवम की फ्यूजन के बाद जाइगोट जो बन जाता है ना, उसमें होती है क्लीवेज, लगातार उसमें कट लग जाते हैं, 2 से 4 से 16 से 32 फिर 64, फिर ऐसे ही वन, कितना है 64 × 2 कितना हो गया, 2 4 8, 2 से 12, 128, ऐसे चढ़ते हैं, फिर और मल्टीप्लाई बाई 2। तो उसको बोलते हैं फिर ब्लास्टुलेशन, मॉड्यूलेशन। वो आपको पता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कैसा होता है, मतलब क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज क्या होता है, संतरा लाया मैंने, ठीक है, संतरा। लेकिन अब खटक, दो हिस्से, खटक चार, और, ठीक है, और हो गए कितने, आठ, फिर ऐसे ऐसे हिस्से करेंगे ना। तो जाइगोट वैसे होता है, पहले इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं 4 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं क्या, फिर और कट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जियोमेट्रिक फेज जो है, ऑल सेल्स डिवाइड करती है जियोमेट्रिक फेज के अंदर। फिर देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, आठ हिस्से, फिर ऐसे इसको आगे आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको बोलते हैं क्या, अब ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो ब्लू से बनाया ना इसने, मतलब वो सेल्स जो कैपेबल ऑफ डिवीजन है, और जो वाइट से इसने बनाई है वो की वो सेल्स जो लूज करती कैपेसिटी टू डिवाइड। वेन एवर अ सेल loses its capacity to divide, it means that cell is differentiated. This is the most important point. अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा, आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं 3 बार बोलता हूँ ये चीज़। Whenever a cell loses its capability to divide, it's more probable that it has already got differentiated. Whenever a cell loses its capacity to divide, it means that it has differentiated. असल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल को अपना जॉब मिल जाता है, सेल तुम्हें ये करना है, तुम्हें जॉब मिल गया, अब तुम्हें जरूरत नहीं है क्या, डिवाइड करने की, अब तुम डिफरेंशिएटेड बन गई, अब तुम अपनी एबिलिटी खो दोगी, किसकी, मतलब डिवीजन करने की, ठीक है।
डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड नहीं करती है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केस। वो हमें आगे पढ़ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज दिखा सकता है, ऐसा जो अर्थमेटिक होगा या जो जियोमेट्रिक होगा। ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक। अर्थ इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाता है वहां पे, ठीक है। फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन अगर वो करेगा, फॉलो माइटोटिक डिवीजन को, कौन, अर्थमेटिक ग्रोथ, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूस टू डिवाइड, सिर्फ एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड वहां पे कर देती है, ठीक है। वाइल अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स, लेकिन बाकी में हो जाता है डिफरेंशिएशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अर्थमेटिक के अंदर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो ये सेल थी ये डिवाइड कर गई दो सेल्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ इसी एक सेल को एबिलिटी है डिवाइड करने की, है ना, जो हमें यहाँ इंडिकेशन मिली थी कि ब्लू पेन का मतलब क्या हो गया, कि इसमें एबिलिटी टू डिवीजन होता है। देखिए इस सेल को खाली डिवीजन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जो बाकी सेल्स है, फॉर एग्जांपल इस सेल, यहाँ पे ना दो सेल्स, अब यहाँ पे तीन आ गई, कैसे, कि इस सेल से दो सेल्स बन गई, इस एक सेल से दो सेल बन गई, एक नीचे आ गई, हो गया ना तीन। फिर अब तीन यहाँ पे तो है, अब इससे और दो बन जाएंगे, मतलब एक एक ऐड हो रहा है ना, एक ऐड हो रहा है। देखिए +1 यहाँ पे हो गया, फिर +1 यहाँ पे हो गया, फिर +1 यहाँ पे हो गया, फिर +1 यहाँ पे हो गया, तो लगातार +1 1 1 यहाँ पे हो रहा है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ, कि जहाँ पे सीक्वेंस ऐसी होती है जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितनी है, वन डिफरेंस, है ना, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, इतनी डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये हमने देखा कितनी फ़र्क होती है इनके दरमियान में, वो भी कांस्टेंट फ़र्क होती है। यहाँ पे रेशियोज कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे सीधा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस ही कांस्टेंट होती है। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पे अर्थमेटिक ग्रोथ, ये देखा हमने। बाकी सेल्स कहती है डिफरेंशिएट और मैच्योर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, व्हाइट से जो बना के, जो ब्लू से नहीं बना के, ये वाली ये डिफरेंशिएट कर रही है और ये मैच्योर कर रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है और में मैच्योरेशन भी साथ में हो रही है। उसके बाद द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ जो होता है, उसको हम एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है अर्थमेटिक ग्रोथ, बाय रूट इलोंगेशन। हम मानते हैं रूट इलोंगेशन हो रही है, एक कांस्टेंट रेट पे ऐसा हो रहा है। फिगर 13.5 हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली फिगर 13.5। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने टाइम ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने लिया हाइट ऑफ प्लांट। तो जितना जितना टाइम होता जा रहा है हाइट ऑफ प्लांट बढ़ती जा रही है ना। ये हमें क्या समझा रहा है, बोल रहा है जितना जितना टाइम हो रहा है उतनी उतनी हाइट प्लांट की बढ़ रही है। अब देखिए कांस्टेंट रेट पे ऐसा हो रहा है, टाइम आप मानिए 0 है, तो थोड़ी सी हाइट्स को है, फिर टाइम आगे जा रहा है, हाइट इतनी आ रही है ना, ये वाई एक्सिस पे चेक कर रहे हैं यहाँ से। टाइम अगर इतना जा रहा है, ये देखिए टाइम अगर इतना जा रहा है, वाई एक्सिस में देखिए कितना हाइट बढ़ रही है। टाइम अगर इतना हो गया, ये देखिए अब अगर टाइम यहाँ तक चढ़ गया, यहाँ पे आप देखिए कैसे ग्रोथ हो रही है, इस एतबार से हाइट ऑफ प्लांट कैसे बढ़ रही है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जितना जितना टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ प्लांट की हाइट बढ़ रही है, और इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट का मतलब होता है जो लगातार ग्रोथ बढ़ जाती है पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट इसको बोला जाता है ना। ग्राफ बनता है इसको ग्रोथ और हाइट के दरमियान में, वाई एक्सिस पे ग्रोथ, एक्स एक्सिस पे टाइम। जैसे कि ऊपर इसने ये लिखा है एनसीईआरटी लाइन, ग्रोथ जो होती है इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ रेट। फिर हमने कहा अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक मतलब क्या हो गया, जहाँ पे डिफरेंस खाली कांस्टेंट डिफरेंस होती है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये और ये डिफरेंस कितनी है इसमें, एक की। फिर कितनी इसमें आती है डिफरेंस, फिर से एक की, है ना, ये एक है, फिर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसे हो जाता है। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में 1 का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे क्यों हो जाता है, देखिए ये आपको पता है ना, ये अभी मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ये डिवाइड करिए 1 से 2 में बन रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 64, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जहाँ पर रेशियो बराबर होता है। आपको यहाँ दिखाया ना रेशियो कितना है, इसके बीच में रेशियो कितना है, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हर जगह पे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस ही होती है इसके बीच में, वो हमने देखा है ना। और जाइगोट में भी क्लीवेज ऐसा ही होता है, कैसा, ज्योमेट्रिक वाला वहां पे
हो जाता है। 2 सेल, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल स्टेज। तो माइटोसिस में ऐसा हो जाता है। अब देखिए आप मसला क्या है, लेकिन माइटोसिस में बाज़ औक़ात अर्थमेटिक भी हो सकता है। कैसे? वो यहाँ पे लिखा था ना, अर्थमेटिक अगर वहाँ पे हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डोनर सेल डिवाइड करती है, बाकी डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाते हैं। वो मतलब क्या होता है, आप छोड़िए, आपको शायद समझ जाएगा, मैं आपको ऐसे कहता हूँ साइड में। ये एक सेल है, ठीक है। इसने कहा मुझे डिवाइड करने हैं, किया इसने डिवाइड, एक से कितने बन जाएंगे, शाबाश, 2। लेकिन डिवाइड जो करी ना, उसको हम रेड से करते हैं मार्क, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब 2 बन गए ना। अब ये रेड वाली खाली डिवाइड कर रही है, ये वाली डिवाइड नहीं कर रही है। जो डिवाइड नहीं करती है, मैंने 3 बार कहा था आपको, जो सेल डिवाइड नहीं करती है उसका मतलब होता है वो सेल डिफरेंशिएटेड होती है। मैं 3 बार बोलता हूँ ये चीज़। जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि उसको अपना स्पेसिफिक जॉब मिल जाता है। तुम्हारा जॉब ये है, बस तुम ऐसे रहो। अब तुम्हें डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं मिल जाएगी। तुम्हारा जॉब अब मिल गया, अब तुम्हें डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं मिल सकती है। तो एक से कितने बन गए यहाँ पे, 2। अब इस एक को ना भी ताकत डिवीजन करने का, ये करिए और डिवीजन, चलो मुझे और 2 बनाने हैं। इसने बनाए एक और 2 और सेल्स, ठीक है। अब ये तो बचना वैसे भी डिफरेंशिएटेड सेल, ये नीचे आएगी। लेकिन चूंकि इसने 2 बना दिए, एक फिर से बन जाएगी, कैसी? इसके पास और कैपेसिटी डिवाइड करने की होगी, जो कि यहाँ पे लिख रहा है। फिर कितने बन जाएंगे, 4 है ना, इस एक से बन जाएंगे और 2। एक होगी उसमें से क्या, एबिलिटी डिवाइड वाली। कितने, ये 3। अब कितने बन जाएंगे, अरे ना इससे 2, अब इससे आएंगे वापस से 2, 1 2, अगर 1 2 3, कितने आ गए, अब 4। अब ये करिए और डिवाइड, ये वाली कितने बन जाएंगे, इसके 2। फिर यहाँ से कितने आएंगे, 1 2 3 4, ओके, 5। तो इन शॉर्ट बस एक ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, 1 से 2 बन गया, कुछ नहीं है क्या। 1 से 2 बन गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये खाली एक ही सेल डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है। बाकी सेल जो ये वाली है ना, जिसको मैं रेड से मार्क नहीं किया, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है वो अपनी एबिलिटी खोती है डिवीजन की, वो डिवीजन फिर नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। अब अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है? हमने कहा कि जो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, वहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऐड कर दिया जाता है ड्यूरिंग ईच इक्वल टाइम इंटरवल। हर एक टाइम इंटरवल, टाइम का जो गैप आती है बीच में, उसमें कांस्टेंट अमाउंट ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, डे 1 में 1 यूनिट, डे 2 में 2 यूनिट, डे 3 में 3, फिर डे 4 में 4, डे 5 में 5। कॉन्स्टेंटली 1 1 1 ऐड हो रहा है, वही ये मिसाल होती है जैसे, ठीक है। और ये उल्टा, दिस कंट्रास्ट विद जियोमेट्रिक। जो जियोमेट्रिक होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल, इसका उल्टा आता है अर्थमेटिक, जहाँ पे पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करती है बाय कांस्टेंट फैक्टर। जो हमने कहा था यहाँ पे रेशियो सेम आता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। 16/8 कितना होता है, 2। 8/4, 2। 4/2, 2। ठीक है, 2/1, 2। तो यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो आ जाता है। या 1 to 2, 2। 2 into 2, 4। 4 into 2, 8। 8 into 2, 16। तो रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट है, इनके दरमियान जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे 2 से, या डिवाइड करेंगे पीछे वाले को आगे वाले को पीछे वाले से, 2 आंसर आएगा। और ये आप छोड़िए फिलहाल, ये आपको हो जाएगा कल पेट। अब ये इतना हो गया। उसके बाद, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, ठीक है, लीनियर कर्व हमें यहाँ पे मिल जाता है। लीनियर कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें मिल जाती है। मैथमेटिक्स को हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी हो गया लेंथ एट टाइम टी। टाइम टी पे कितनी लेंथ थी इसको, ठीक है। एल टी क्या होता है, लेंथ एट टाइम टी, इज इक्वल्स टू एल नॉट, लेंथ एट टाइम जीरो कितनी है, ठीक है, प्लस ग्रोथ रेट यानी कि आर इंटू टाइम, है ना वही। आर का मतलब है ग्रोथ रेट, या इसको बोलते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। कितनी इलोंगेशन कितने टाइम में हो रही है, वो आर का मतलब होता है। मल्टीप्लाई करें इसको टी से, तो वो ये एल टी इज एल नॉट प्लस आर टी। एल टी मतलब लेंथ एट टाइम टी, एक स्पेसिफिक टाइम टी तक लेंथ कितनी बढ़ रही है, वो हो गया कि आप एल नॉट लीजिए, इनकी लेंथ एट टाइम जीरो, फिर ग्रोथ रेट देखिए आप कितनी बढ़ रही है, उसे उसी एतबार से आप बोलेंगे कितना बड़ा हो गया है लेंथ ऑफ प्लांट एट टाइम टी, या लेंथ ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट मुराद ली है इसने इस चीज से। अच्छा, तो ये कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ यहाँ पे हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन, प्लॉट ऑफ लेंथ एल, है ना, हाइट ऑफ प्लांट या लेंथ एक ही बात है। और साथ में यहाँ से टाइम का हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे इसका ये, ठीक है।
उसके बाद, तो ये था किसके बारे में, ये था अबाउट अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में। अब हम चलते हैं नीचे, अब हम देखते हैं अर्थमेटिक। लेट्स नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक समझ में आ गया, अर्थमेटिक क्या होता है, सीधे ही एक को करेंगे ऐड वन, क्या आएगा टू, टू को करेंगे ऐड वन, क्या आएगा थ्री, फिर क्या आएगा फोर, फिर क्या आएगा फाइव। या फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम्पल टू की, फिर आएगा फोर, फिर आएगा सिक्स, फिर आएगा सेवन एट, फिर आएगा टेन। यानी कि टू की डिफरेंस भी हो सकती है, थ्री की डिफरेंस मान लेते हैं, थ्री, फिर क्या आएगा नाइन, फिर क्या आएगा, वहाँ टेबल ना जो होता है, थ्री जा नाइन, थ्री वो 12, फिर क्या होता है 15, थ्री सिक्स 18, फिर ऐसे ही करना है। तो ये आसान है, डिफरेंस यहाँ पे कितनी है, तीन तीन की, यहाँ कितनी, दो दो की, यहाँ पे कितनी, एक एक की। इसको होता है अर्थमेटिक। अब ज्योमेट्रिक में रेशियो होता है सेम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होती है, उनके दरमियान जो रेशियो डिफरेंस होती है वो सेम होती है। वो क्या होता है वो हम देखते हैं। लेट्स नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हो जाता है। इन मोस्ट सिस्टम्स द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। देखिए इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हम देख पा रहे हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये वाली प्लॉट ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यानी कि ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में लैग फेज आता है, लैग फेज मतलब जहाँ पे सही से ग्रोथ नहीं हो रही होती है। लेकिन लैग फेज के बाद अब देखिए यहाँ पे टाइम अगर इतना लेंगे हम, साइज या वेट ऑफ ऑर्गन कितना है, इस टाइम पे साइज ऑफ ऑर्गन इतना है, इस टाइम पे साइज ऑफ ऑर्गन इतना है, इस टाइम पे देखिए कितना ज्यादा हो गया, फिर इस टाइम पे देखिए कितना और ज्यादा हो गया, फिर देखिए इस मैक्सिमम पॉइंट पे कितना ज्यादा हो रहा है इस टाइम पे। अब यहाँ पे ना एक साथ अब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, या इसी को हम बोलते हैं लॉग फेज। आप समझ रहे, इसको बोलते हैं लैग फेज, यानी कि जब ग्रोथ स्टार्ट ही हो रही होती है, अभी ग्रोथ सही से नहीं हो गई होती है। फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब होता है जहां पे ग्रोथ लगातार अब्रप्टली बढ़ जाती है, खतरनाक तरीके से। लेकिन जब ये बढ़ती है इसका एक लिमिट आ जाता है, लिमिट जब आता है फिर आता है स्टेशनरी फेज। फिर आप देखिए अगर टाइम बढ़ भी रहा है लेकिन स्टिल ये इसी पे रह रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्टिल इतना ही साइज या वेट ऑफ ऑर्गन बढ़ रहा है। क्यों, ये स्टेशनरी फेज इसलिए आता है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स से ग्रोथ भी लिमिटेड ही रह जाती है, और ये होती है एन आइडियलाइज्ड सिग्मॉइड ग्रोथ। आइडियलाइज्ड, आइडियलाइज का मतलब हो गया जहां पे हम अच्छा ख्याल रखते हैं, हाँ ऐसा हो गया होगा कि लगातार इनको खाना मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ कर्व, इसको ग्रोथ कर्व बोलते हैं। ग्रोथ का कर्व कैसा बन जाए, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कर्व बन जाता है किसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। सिग्मॉइड कर्व ऐसे, सिग्मॉइड एस शेप्ड, सिग्मॉइड है ना। और ऊपर क्या बन गया था, लीनियर कर्व, यानी कि स्ट्रेट लाइन। वो बनता है अर्थमेटिक में, बनता है स्ट्रेट लाइन, जो कि आप पढ़ते थे बचपन से। ये आपने देखा होगा शायद से पहली बार। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहां पे हो जाती है, जहां पे सिग्मॉइड कर्व बन जाता है, जहां पे लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज या इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, जहां पे बैलेंस हो जाता है ऊपर ही इस जगह पे। अब देखिए आप ये क्या बोल रहा है, अब समझ आएगा कोई चीज। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हो जाता है। इन मोस्ट सिस्टम्स द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। बहुत सारे सिस्टम्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है। उसको बोलते हैं लैग फेज, की ग्रोथ लैग करी, हम बोलते हैं ना वीडियो लैग कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, वीडियो स्लो स्लो आ रहा है हम तक। तो लैग फेज यहाँ पे है, एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर, उसके बाद एक साल बढ़ रही है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट के अकॉर्डिंग। एक्सपोनेंशियल रेट को बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन, जो प्रोजेनी सेल्स बन जाती है, दोनों प्रोजेनी सेल्स, बोथ द प्रोजेनी सेल्स दिखाती है, और माइटोटिक डिवीजन। अगर हम अर्थमेटिक की बात करेंगे वहां पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूस टू डिवाइड। यहाँ पे देखिए आप, सिर्फ ये वन डॉटर सेल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली, ये वाली, ये डिवाइड कर रही है, बाकी सब में डिवाइड कर रही है, वो डिफरेंशिएट हो रही है। तो अर्थमेटिक के अंदर सिर्फ एक ही सेल डिवाइड कर जाती है, लगातार माइटोसिस करती है। लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर अगर एक से दो बनेंगे, दोनों दो से चार बनाएंगे, चार से आठ बन जाएंगे, यानी कि वहां पे हमेशा हर कोई सेल लगातार माइटोसिस में इन्वॉल्व होती है। कोई भी सेल अपना माइटोसिस स्टॉप नहीं करती है, लगातार बोथ प्रोजेनी सेल्स, फिर जितनी भी और मजीद बन जाएंगे प्रोजेनी सेल्स, उनसे और मजीद बन जाएंगे प्रोजेनी सेल्स, वो सारी जो होती है वो माइटोटिक सेल डिवीजन दिखाती है।
रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, वो बरकरार रखती है एबिलिटी टू डिवाइड, वो डिफरेंशिएट नहीं करती है कहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर, एंड कंटिन्यू टू डू सो, ठीक है। हाउएवर विद द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, लेकिन जब लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई मिल जाती है, जैसा कि नेचर में होता है, वहाँ पे लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, the growth slows down leading to stationary phase. If we plot the parameter of growth against time, हमने प्लॉट कर दिया parameter of growth against time, ठीक है ना, ग्रोथ यहाँ से हो रही है y एक्सिस में, साइज और वेट ओवर क्या होता है ना, ग्रोथ ही है ना, ग्रोथ ही होता है ये। ग्रोथ और टाइम के बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वी गेट टिपिकल सिग्मॉइड या एस कर्व जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अ सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जब भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे असल में सिग्मॉइड कर्व ही आता है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो उसको लैग फेज के बाद, लॉग फेज के बाद स्टेशनरी फेज आ जाता है। अब ये खतरनाक सवाल पूछ रहा है, वो कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जांपल्स? क्या आपको और दिमाग में एग्जांपल्स आ रही है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है? और सवाल पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ ए कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन ए ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी? ऐसा ट्री जो सीजनल एक्टिविटी दिखा रहा है, पहले फॉर एग्जांपल समर में बढ़ रहा है, फिर स्प्रिंग आ रहा है, फॉर एग्जांपल पहले विंटर आ रहा है, फिर स्प्रिंग आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर ऑटम आ रहा है, ठीक है, फिर और विंटर आ रहा है, फिर और आ रहा है क्या, स्प्रिंग, फिर समर, फिर ऑटम। तो सीजनल एक्टिविटी के अंदर वो कैसा कर्व दिखाएगा, ये हमें सवाल पूछ रहा है। पहली बात, क्या हम और एग्जांपल्स सोच सकते थे इसके बारे में अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? हाँ बिल्कुल। जो बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जो सिग्मॉइड कर्व दिखाते हैं, जो एस शेप ग्रोथ दिखाते हैं, उसमें एग्जाम्पल आती है प्लांट सेल की ग्रोथ कैसे हो जाती है, लीफ की ग्रोथ कैसे हो जाती है, फ्रूट रूट की ग्रोथ, एनिमल ऑर्गन की ग्रोथ कैसे हो जाती है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन ए लिमिटेड एनवायरनमेंट वो कैसे बढ़ जाती है, ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरियल कल्चर, अगर हम कल्चर लाएंगे, कल्चर मतलब होता है बराबर जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो हम देंगे बैक्टीरिया को, अब वो उस पर ग्रो कर रहे हैं, विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स को हम दे रहे हैं, तो वो भी जो है बैक्टीरिया भी दिखाएगा पहले लैग फेज, फिर लॉग फेज, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे बाद में, रिसोर्स लिमिटेड होंगे, दैट्स वाई वो ग्रोथ जो है वो एक जगह पे स्टेशनरी हो जाएगी। यार अब सवाल जो नेक्स्ट पूछता है ना, ये ट्री के बारे में, कौन सा कर्व बन जाएगा आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्री के बारे में जो सीजनल एक्टिविटी दिखाता है? जो ट्री दिखाता है सीजनल एक्टिविटी, अ ट्रीज ग्रोथ ओवर अ ईयर वुड टिपिकली शो ए स्टेप लाइक और साइक्लिक सिग्मॉइड पैटर्न। ये स्टेप लाइक दिखाता है, स्टेप लाइक साइक्लिक सिग्मॉइड पैटर्न, यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है, स्प्रिंग में रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है, बाहर का मौसम में रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है, समर में ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रहा है, मॉडरेट, स्प्रिंग थी रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है, समर में मॉडरेट ग्रोथ, फिर ऑटम में ग्रोथ स्लो हो रही है, फिर विंटर में ग्रोथ नियरली स्टॉप ही हो जाती है, डोरमेंसी आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते डोरमेंसी यहाँ पे आ जाती है स्टेशनरी फेज के बाद। तो वही बात, इसको होते हैं स्टेप लाइक साइक्लिक सिग्मॉइड पैटर्न, जहाँ पे स्टेप्स में होता है कोई चीज़, और सिग्मॉइड पैटर्न जहाँ पे एस कर्व बन जाता है, यानी कि विट आगे चल के जो है ग्रोथ स्टॉप कर जाती है एक पॉइंट पे। तो ये साइकिल रिपीट करता है नेक्स्ट ईयर, ये हमने समझा। अब इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वो तो आपने देखा, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। W1 का मतलब होता है जो फाइनल साइज या वेट, साइज का मतलब क्या हो गया, वही ना, वेट या हाइट या नंबर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो होता है बराबर W0 की, W0 का मतलब होता है इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पीरियड के स्टार्ट में कितना साइज है, कितना साइज था, ठीक है, इनटू ERT। ई का मतलब होता है जैसे आप जानते हैं, उससे क्या उसको बोलते हैं शायद यूक्लिडॉइड्स, क्या बोलते हैं उसको, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम की जो बेस होती है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इसको हम बोलते हैं, ई, ठीक है। शायद ये यूलर्स कांस्टेंट था ना, यूलर्स कांस्टेंट जितना मुझे पता है, हाँ यूलर्स कांस्टेंट होता है ना ये। तो ठीक है, टाइम ऑफ ग्रोथ वही दिखा, ERT, ई रेस पावर RT, आर यहाँ पे क्या है, ग्रोथ रेट, टी यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ, ई क्या है यहाँ पे, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो इसी ई को RT करना है, पावर में डालना है इसको। हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ, इस आर को हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। जो ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आर, असल में ये क्या है, रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मैंने दो पेड़ उगा दिए, एक उड़ रहा है इतना बड़ा, एक उग रहा है इतना बड़ा, तो रिलेटिव ग्रोथ हो गया, इसके इसमें हम कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना, वही चीज। हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, ठीक है।
इस रिलेटिव ग्रोथ यानी कि आर से हम ये समझ पाते हैं कि कितनी एबिलिटी एक प्लांट के अंदर होती है कि वो नया प्लांट मटेरियल बना पाएगा कि नहीं। और इसी को, इस आर को इसलिए हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स भी, क्योंकि इस आर से यानी कि रिलेटिव ग्रोथ से हमें ये समझ में आ जाता है, ग्रोथ रेट से हमें ये समझ में आ जाता है, इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी रिलेटिव ग्रोथ हो रही है। हेंस द फाइनल साइज ऑफ W1 जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल साइज W0 कितना है। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने देखा। अब आपको यहाँ पे समझ आएगा अच्छे से ये चीज़ें, देखिए आप, पूरा डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, उसके दरमियान में फ़र्क हम समझेंगे। एब्सोल्यूट मतलब हम रिलेशन रिलेशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कितना बढ़िया है। लेट्स से यहाँ पे इसने कहा है बोथ लीव्स ए एंड बी इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ गिवन टाइम टू प्रोड्यूस ए डैश बी डैश। ये है ना ए लीफ, हाँ, ये वाला ग्रीन वाला। ये कौन सा है, बी वाला, बी वाला ग्रीन वाला है। अब ए वाला बढ़ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, आप मानिए इतना बड़ा हो गया ये, ठीक है, ये पूरा इतना लीफ आ गया। अब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा कितना बड़ा ना, इतना सा, ये क्या है, इतना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। यानी कि 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का बड़ा लीफ था, उसके अंदर भी बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़ गया। यहाँ पे देखिए आप, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही यहाँ पर भी बढ़ गया, वो बी डैश बन गया, ये सारा अब आ गया इसके अंदर, है ना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना है। अब इसको हम यहाँ पे ऐसा लिखा है क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम। जो हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं कि क्वांटिटीज में कितना कंपैरिजन हो सकता है बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम, कैन ऑल्सो बी मेड इन 2 वेज। दो तरीकों से जो है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर दिया जाता है ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, लिविंग सिस्टम कैसे ग्रो कर रहा है उसका हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं दो तरीके से, कि कितना यहाँ पे क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है, एक दूसरे के साथ बाहम इजाफा कितना हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक तो क्या हम देखेंगे टोटल ग्रोथ कितनी हो गई है, ठीक है, टोटल ग्रोथ कितनी हो गया पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कितनी टोटल ग्रोथ हो गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या हम देख रहे हैं टोटल ग्रोथ अपॉन अंटिल, टोटल ग्रोथ किसमें, पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये हम देख रहे हैं टोटल ग्रोथ यहाँ पे कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे टोटल ग्रोथ हो गई है ना। तो ये हमने देखा, इसको होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। दूसरा होता है जो हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं बिटवीन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स, वो हो गया हम करते हैं ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ग्रोथ ऑफ यूनिट्स, ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम जो है पर यूनिट टाइम कितनी ग्रोथ उसमें हो रही है, एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस, जिसको हम कॉमन बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या हो गया, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पे इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट, जिसमें हम दो के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं। अभी हम समझेंगे, अभी समझ जाएगा ये चीज। फिगर 13 पॉइंट्स हम देखिए हमने, जहाँ पे टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस बट शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन टाइम। दोनों टाइम टाइम सेम है दोनों के लिए, ठीक है। तो give leaves a dash b dash, however one of them shows much higher relative growth। देखिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों सेम दिखा रहे हैं, ए भी बढ़ रहा है ए डैश की ओर, जब वो जा रहा है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की बढ़ाई से बढ़ रहा है। जो बी है, जो बी डैश बन रहा है वही 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़ रहा है। तो एब्सोल्यूट तौर पे अगर हम बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट तौर पे यहाँ अगर हम कंपैरिजन के दरमियान में नहीं करेंगे तो 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा किसकी होगी, ये सवाल पूछ रहा है हमसे। जाहिर सी बात है रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा इसमें हो गई है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, ठीक है, उसके पास 10 रुपए, मेरे पास मानिए आप 10 रुपए, ठीक है। मैं 10 रुपए में से दे रहा हूँ 5 रुपए, ठीक है, मतलब क्या हो गया, 10 रुपए में से मैंने 5 रुपए दिए, मैंने अपना 50% माल दिया सदक़े में। दूसरे शख्स के पास 10 लाख रुपए थे, कितने, 10 लाख। उसने 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही दिए, यानी कि उससे अपना 40% माल ही दिया। हालांकि आप देखिए 4 लाख ज्यादा है कि 10 लाख, सॉरी, 4 लाख ज्यादा है कि 5 रुपये ज्यादा है, 4 लाख ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट
ज़्यादा उसने दिया, लेकिन अगर रिलेटिवली देखेंगे ना, कंपेरेटिवली देखेंगे, तो 50% मैंने दिया, उसने 40% दिया। सेम यहाँ पे अगर देखेंगे, जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, ऐसे रिलेटिव ग्रोथ रेट, RGR, वो ज़्यादा किसकी है? ए की, ए डैश पढ़ने में, क्योंकि वो कितना होता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होती है वो होती है, आप लिख सकते हैं, इंक्रीज इन साइज कितना हो गया अपॉन इनिशियल साइज के अकॉर्डिंग। इनिशियल साइज कितना था, देखिए यहाँ पे चेक करिए, लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे। इंक्रीज इन साइज कितना यहाँ पे हो गया, शाबाश, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमें गिवन है। इनिशियल साइज कितना था इसका, ए का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या इस रेशियो का? 1। 1 आ गया, मतलब कितना हो गया? 100%। इसको मल्टीप्लाई करना 100 से परसेंटेज लाने के लिए, तो कितना हो गया? 1 × 100 = 100%। ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला, बी वाला, जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा हो गया। रेट टू ग्रोथ पता ही है, सॉरी एब्सोल्यूट ग्रोथ पता ही है, वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोथ के अंदर है। लेकिन अगर हम बी की देखेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो आएगा इंक्रीज इन साइज। कितना साइज यहाँ पे बढ़ गया है? यहाँ कितना बढ़ गया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने में से? इनिशियल साइज कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 5/50। 5/50 आएगा ना ये? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना? एक मिनट, ये कितना है? 50 है, हाँ, 5/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 0 सा 0, 1/10, कितना हो गया? 0.1। 0.1 को आप मल्टीप्लाई करिए फिर से 100 से परसेंटेज में लाने के लिए, वो कितने परसेंट आएगी? वो आएगी यहाँ पे 10%। तो समझने की गर्ज ये है कि यहाँ पे 10% सिर्फ इंक्रीज हो गया है। 50 से 55 सेंटीमीटर होना, मतलब हो गया 10% का इंक्रीज यहाँ पे हो गया है। लेकिन यहाँ पे 5 से 10 सीधा डबल हो गया, यानी कि पूरा 100% ग्रोथ हो रही है जितना ये था। मानिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉइन है, उससे दो कॉइनें बन रही, क्या हो गया? 100% ग्रोथ, एक से दो मिल गया। 5 से 10 बन रहे हैं ना, 10 10 के कितने आएंगे? दो, पाँच पाँच। तो वैसे ही इसमें यहाँ पे 100% ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे 10% ग्रोथ हो रही है। तो सवाल जो एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे एंड पे पूछा है, इससे बोला है विच वन एंड वाई, कौन सा वाला जो है और क्यों ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ रेट रखता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो पता है हमें, जो होता है क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है जो हमने यहाँ पे देखा, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा एक ही आ जाती है, हमने देखा। तो अब मैं नोट्स नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, मैं सोचता हूँ ऐसे हो जाएगा रेपिटेशन। तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं मैं आपको नोट्स भी बोल सकता हूँ, वैसे मैं आपको नोट्स करूँगा बाद में सेंड। ये देखिए आप, जो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में, ये सब यहाँ पे मेंशन है नोट्स में आपको, ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक क्लासिफाइड वे में नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है। सिग्मॉइड कर्व हम दिखा रहे हैं, ठीक है, जो टिश्यू सेल्स में हम देखते हैं, रिसोर्स लिमिटेशन से इवेंचुअली ग्रोथ स्टॉप, ये सब हमने देख लिया था। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है? टोटल ग्रोथ कितनी होती है पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ एक चीज़ के अंदर। यहाँ पे नो कंपैरिजन बेसिस यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है, वहाँ पे स्टैंडर्डाइज कंपैरिजन हो जाता है। तो ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम हो देखते हैं वहाँ पे, लेकिन रिलेटेड टू इनिशियल साइज, तो हम वहाँ पे क्या देते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन साइज कितना हो रहा है अपॉन इनिशियल साइज कितना था, उसी एतबार से हम निकालते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर 13.7 में, चाहे दो लीव्स दिए गए, वहाँ पे स्मॉलर लीव दिखाता है हायर रिलेटिव ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे 100% ग्रोथ रेट हो रही है। लेकिन जो बिकॉज द सेम इंक्रीज इज लार्ज कंपेयर टू इट्स इनिशियल साइज। इनिशियल साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज, 100% इंक्रीज यहाँ पे हो गया। लेकिन वहाँ पे कितना था प्लांट बी में? वहाँ पे था 50 से, जो बी डैश बन गया वो कितना बन गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट टर्म से पता ही है, 5 5 का इजाफा हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 का इजाफा का मतलब कितना परसेंट हो गया? 10%।